तो ये तो गलत ही लग रहा है आज। और चलो, इस एक बंदे का कंसिस्टेंटली हर यूट्यूब वीडियो पे सेम कमेंट रहता है, व्हाट्स द AQI। आज मैं तेरे को जवाब देता हूँ, तू रुक। क्या दिखा रहा है AQI? 149। और शुरू कितने से बताया? 250 से। 250। बट द थिंग इज कि एक प्यूरीफायर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक कमरा, 2 कमरा मेरा और तीसरा एक और कमरा, मिनिमम 3 एयर प्यूरीफायर तो चाहिए, और यहाँ भी कुछ ना कुछ लगा ही देंगे। अब बाय द वे हर रूम में एक एक एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, और इसके हिसाब से PM 2.5 की वैल्यू अभी 7 आ रही है। अब अगर किसी को लग रहा है कि ये 7 नहीं हो सकता, ये तो बहुत कम हो गया, तो मुझे भी ऐसे लगता है। बट द थिंग इज कि बाहर की हवा से तो ऑब्वियसली अंदर की हवा बहुत साफ है। और जब ये एयर प्यूरीफायर घर में लगा, मैं इसको उठा के एक बार बाहर ले गया, ये वैल्यू जो अभी अब 6 हो गई है ना, ये 450 पहुंच गई थी। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, बट मुझे तो भाई क्लियर डिफरेंस फील हो रहा है एक ही दिन में सांस लेने में। मैंने अभी ही नोटिस करा, ओह ले भाई एप्स कैसे लग रहे हैं मोटे मोटे, बढ़िया। अभी ये नहीं नोटिस करा मैंने, रुको। मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट से ना ये भी मोटी मोटी हो गई है बहुत। और रुको, दिख रहा है, रुको, और ये देखो, अरे यार मिनॉक्सिडिल लगी हुई है। ऑल दो दिख रहे क्या, फोकस में नहीं आ रहा। पूरा सर भर गया मेरे बालों से, इधर भी बाल, इधर मैंने रेजर मार दिया था। बट ठीक है, कम बाल होने से अच्छा है ज़्यादा बाल होना, क्योंकि ज़्यादा बाल होंगे तो हटा देंगे, कम बाल होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये फालतू बात करा लो। बाहुबली चीले का 1/3 पार्ट, अवाकाडो मिक्स और चाय। और मैं अपने उस नए प्लान पे स्टिक कर रहा हूँ, जिसमें मैं पूरे दिन का खाना एक ही बार में बना लेता हूँ और उसको पूरे दिन खाता रहता हूँ। इससे टाइम तो बच ही रहा है, बट एक पॉजिटिव इसका ये भी है कि बॉडी ना ऑटो पायलट मोड पे चलती रहती है। अब ऑटो पायलट से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि मील ऑलरेडी बनी हुई है और यही खाना है तो यही खाना है, और फालतू दिमाग नहीं चलता कि हाँ जोमेटो ऑर्डर कर लो या फिर ये खा लो वो खा लो। जो बना हुआ है उसको खाओ चुपचाप और अपने काम पे ध्यान दो। बढ़िया चल रहा है ये प्लान। और अब से रोज ऐसी करेंगे, सुबह सुबह बना लेंगे जो भी खाना है पूरे दिन और उसको खाते रहेंगे टाइमली। मैंने यूनिक्लो वाली शॉपिंग तो दिखाई ही नहीं, तो अब देखो। अब मुझे ऐसे लूज लूज कपड़े पहनना बहुत पसंद है, ऑल्दो ये तो बिल्कुल ही झोला है, इसको मैं बाहर पहनता भी नहीं हूँ। और इसीलिए मैं यूनिक्लो से एक तो ये बीटरूट वाला कलर और एक ये ग्रे कलर के 2 लोअर लाया हूँ, और ये दोनों ही पहन के दिखाता हूँ। और इसके नीचे पहन लेते हैं हम कोई जूते जिसमें लेसेस डले हो। ओ भाई कितना सही लग रहा है बे। ये रिएक्शन थोड़ा नेचुरली आया वैसे ये, बट अभी तुम्हें पूरा दिखाता हूँ। ये देखो, मुझे तो बढ़िया लगा। एंड द गुड थिंग इज इसकी वेस्ट बहुत कम है, और ये सही बताऊं तो स्मॉल साइज है। ओए कुत्ते, इधर 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 इधर, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा था? बाहर पॉल्यूशन हो रहा है, बाहर चल अंदर। तो जल्दी यहाँ से निकल, व्यूज़ कम हो जाएंगे नहीं तो जल्दी जा यहाँ से। अभी इसको खाने का टाइम नहीं हुआ है और हम गाड़ी का पूरा फ़ायदा उठाते उठाते इसको ऐसे का ऐसे, इसको मैंने पैसेंजर सीट पे ही रख लिया, कहीं नहीं जा रहा। अब मैं ये सब कहानी पता है क्यों कर रहा हूँ, मील पैक करने वाली या फिर चीट ना करने वाली। मैं चाहता हूँ कि हम इस डेली लाइफस्टाइल को नॉन नेगोशिएबल बना दें, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब सब कुछ ऑन पॉइंट रहता है, डाइट, स्लीप, वर्कआउट और कैलोरीज भी, तो हमारी फिजिक में कितने टाइम में कितना चेंज आता है। तो अब मेरा प्लान क्या है, दिसंबर और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बफर टाइम चाहिए, जब मैं धीरे धीरे करके मेंटेनेंस के आसपास कैलोरीज पर पहुँच जाऊँ। फिर हम कराएंगे एक डेक्सा स्कैन, जिसमें बॉडी फैट, मसल मास सब पता लग जाएगा। एग्जैक्ट मतलब उससे क्लोज या उससे एक्यूरेट मुझे नहीं पता कुछ है या नहीं है, मतलब एक्सेसिबल भी है हमारे पास हो। उसको कराएंगे हम 1 तारीख के आसपास। फिर 3 महीने बाद जब कंसिस्टेंटली हम स्टिक रहेंगे अपने इस रूटीन पे, कहीं भी चीट इतना सा भी नहीं करेंगे, तो 3 महीने बाद क्या रिजल्ट मिलता है और हमारी फिजिक कहाँ पहुँचती है, और फिर करेंगे हम कम्पीट। और 3 महीने बाद दोबारा अपना डेक्सा स्कैन कराएंगे और देखेंगे कि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज में या मसल मास में क्या डिफरेंस आएगा। फिर पता लगेगा कि एक्चुअल में
ह्यूमन बॉडी का क्या पोटेंशियल है मसल बिल्डिंग या बाकी भी एस्पेक्ट्स को लेकर। और एक चीज़ और है, एक पर्टिकुलर कैलोरीज पर्टिकुलर लाइफस्टाइल के साथ ही डेक्सा स्कैन कराना बेटर रहेगा। इससे मेरा ये मतलब है कि आज मैं 2500 खा रहा हूँ तो 3 महीने बाद भी 2500 खा रहा हूँ और उतना ही वाटर इनटेक हो, वही एक्टिविटी लेवल हो, सब कुछ सेम हो। नहीं तो अभी क्या होगा, अगर अभी करा लिया मैंने क्योंकि कैलोरीज में कम खा रहा हूँ, ग्लाइकोजन कम है, मसल उतनी फुल नहीं है, तो हो सकता है मसल मास मेरा कम दिखाए, बॉडी फैट भी कम दिखाए, वेट कम दिखाए। और एक चीज़ और होगी, जब मेरा कैलोरी एकदम से बढ़ेंगी तो उस 1-1.5 महीने में अभी जो टाइम है एकदम से थोड़ा साइज गेन होगा और वो साइज मोस्टली वाटर वेट होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि एक्चुअल के जितना क्लोज वो स्टैट्स मिल सकते हैं उतना क्लोज मिले, तो इसलिए अभी करा के कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अभी मेरे को ये जो विंड चिटर लिए थे मैंने, ये वापस कराने किसी काम के नहीं है, ये कुछ काम नहीं कर रहे। ये है तो कुछ वाटर प्रूफ चीज़ बट हवा भी नहीं जाएगी इसमें से, तो मैं क्या करूँगा, जब जिम भी जा रहा हूँ ना ऊपर से पहन लूँगा इनको। और इस कैप को लगा के 1 मिनट बंद कर लूँ पहले, इसके ऊपर से पहन लूँगा हेलमेट, सॉर्टेड है। आर्म्स अच्छे लग रहे थे तो मैंने कैमरा लगा दिया, फ्लेक्स करूं। अब मैंने बोला था कि जितना हो सके क्या मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं करूंगा, मैं कैमरा से ही शूट करूंगा। बट द थिंग इज़, कौन सी जगह यार, ये मेट्रो वॉक में ना कैमरा अलाउड नहीं है, और कैमरा मेरे को अंदर ले जाने के लिए ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है और वहाँ जाके उनसे बात करनी पड़ती है, मतलब 15-20 मिनट मेरे चले जाते हैं उसमें, इसलिए मैंने फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर लिया। एंड अब इट्स टाइम फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो क्या है। चलो भाई दबाओ पंजा और पहुँचो जल्दी से ZYM जिम में। सर बोल दिया मेरे को। अब पता है एक साइकोलॉजिकल बात है, मतलब पता नहीं मैं सेंटेंस में बोल पाया नहीं बोल पाया इस बात को, बट द थिंग इज कि कभी भी किसी से ना सर करके बात नहीं करनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो बंदे की तुम बहुत रिस्पेक्ट करते हो या फिर एक्चुअल में तुम उसको सर मानते हो। क्योंकि क्या होता है, एक सेकंड, अब साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि सर बोलने से ना बंदा थोड़ा सा सर पे चढ़ जाता है। हर कोई नहीं करता है ऐसा, बट हाँ रिस्पेक्ट देनी है तो नाम के आगे जी लगा दो, जैसे सोनू जी, राहुल जी। सोनू सर बोलोगे ना तो नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं कभी यूज़ ही नहीं करता वर्ड सर को, और कब यूज़ करता हूँ वो तो मैं बता ही चुका हूँ। मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ। थैंक यू भाई। कोई टिप्स हमें भी दे दो वेट लॉस की। यार वेट लॉस की तो एक ही टिप है कि बस डाइट पे, खाने पे कंट्रोल, और कुछ नहीं। कार्डियो पे ध्यान देना ज़्यादा। कार्डियो से कुछ नहीं होगा अगर डाइट पे कंट्रोल नहीं है तो, कितना भी कार्डियो कर लो अगर डाइट सही नहीं है तो नहीं जाएगा। कार्डियो ना भी करो, डाइट सही है तो चला जाएगा। एज क्या है आपकी? गैस करो। चलो बढ़िया, मेरी एज है 30। 30? मैरिड हो? नहीं मैरिड नहीं हूँ मैं। 30 कैसे लगता है आपकी? नहीं लगता ना, हाँ बस यही सुनना था मेरे को, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, मैं अगले से पूछता हूँ कि क्या एज है मेरी। आपकी कितनी है? मेरी 43 है। हाँ ओके भाई प्रयांश, थैंक यू। ओ भाई ये रिकॉर्ड हो गया, मज़ा आ गया। ये वही हुडी है जो हमने 2 दिन पहले काटी थी। अब ऐसे एक बार को देखने में पता नहीं लग रहा है कि मैंने डबल पहना हुआ है, क्योंकि दोनों ही चीज़ ब्लैक है, ये भी और ये भी। बट अभी से फील हो रहा है कि हाँ फ़र्क पड़ेगा इससे बहुत। वन एक्सरसाइज डाउन, ये पता नहीं ऐसा कुछ होता है नहीं होता। एक एक्सरसाइज हो गई, पंप चेक करते हैं फिर जल्दी से चलेंगे श्रक्स पे। सेपरेशन कितनी सही आ रही है। सैंडो में मेरा फ्रेम थोड़ा और छोटा लगता है, बट शोल्डर कैसे कूद के बाहर आ रहे हैं दोनों। और ये डबल हुडी से बहुत हेल्प मिल रही है, मसल एकदम गर्म है मेरा अभी तक, और सेट लगाते हुए मसल बहुत अच्छे से फील हो रहा है। अब पता नहीं ये प्लेसिबो है या क्या है, मैं थोड़ा और सेट को पुश कर पा रहा हूँ। अब मुझे बस एक डीओ की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो सब सेट है।
और कैमरा बैग वैग सब रख दिया। बहुत वाइड लग रही है आज बॉडी ऊपर से। चला गया यार। मुझे भी खानी थी मेरठ की मशहूर नान खटाई।